यूपी में आज से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले दौर की 58 सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया है। योगी सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों समेत बीजेपी और अपना दल के 8 विधायक आज साइकिल पर सवार हो गए हैं और अब जो कुछ सवार होने वाले हैं उनमें से एक दारा सिंह चौहान साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दारा सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल, आज की तारीख में अगर कोई जानना उसका जवाब चाहेगा तो वो यही है कि क्या वजह थी कि आखिरकार आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दामन छोड़ दिया? देखिए, जब वो पार्टी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास और इस प्रदेश में रहने वाला, खास करके उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिस सूबे में सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़े समाज की है, जो आधे से ज़्यादा है, जो पिछड़ा समाज के लोगों ने बिना कुछ देखे, सारे लोगों ने उस भरोसे की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग देने का काम किया। दलित समाज के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और इस प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, अपने रोजगार के लिए पूरी तरीके से समर्थन देने का काम किया। इस प्रदेश का किसान अपने खुशहाली के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतना बड़ा समर्थन दे करके 2/3 बहुमत की सरकार बनाने के बाद 5 साल में जिस तरीके से बेहाल हुआ, जिस तरीके से उनके साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सम्मान, पहचान, हिस्सेदारी, भागीदारी के साथ, ये सारे लोगों जो आहत आज पूरे प्रदेश में है और इसकी बात बराबर मैं उचित मंच पे, उचित फोरम पे उठाता रहा। लेकिन मैंने देखा कि जब आखिरी वक्त तक सरकार इस पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए, जो किसान नौजवानों के हित में इनकी मांगों को अनदेखी कर रही है, तब हमने निर्णय लिया था। तो दारा सिंह जी, ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज फिर आप पर आरोप लगेंगे कि आपको लगा नहीं कि अब फायदा मिल सकता है। ये दूध देने वाली गाय थी, आपने जितना दूध इसका दोहन किया जा सकता था किया और अब आप नए के तलाश में पहुंच गए। आप पर ये आरोप लगेंगे दारा सिंह जी? रेबिका जी, ये तो सारे लोग लगाएंगे, खास करके मीडिया में तो लगता ही रहता है। आपको तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके मैं चैनल को देखता रहा हूँ, आपके डिबेट को भी देखता हूँ, क्योंकि हर लोग इस बात को कहते हैं कि 5 साल तक आपने क्यों नहीं किया। आप जानते हैं, आप सारे डिबेट में एक ही दिन में सारे मसलों पे आप चर्चा नहीं कर पाती हैं। आए दिन, हर दिन कोई न कोई नए नए मसले आते रहते हैं। इसी तरीके से जो 5 साल की सरकार है, एक दिन में कोई फैसला नहीं लेती, हर दिन कोई न कोई नए फैसले लेती रहती है, किसी के हित के लिए, किसी अधिकार के लिए, किसी विस्तार के लिए। और जानते हैं, पिछड़ा समाज जो है, इतना भोला भाला समाज है पिछड़ा समाज, कि समर्थन देने के बाद 5 साल तक पूरी तरीके से इंतजार किया कि शायद अब मेरे हित में कुछ होने वाला है, मेरे अधिकार की कोई चर्चा होने वाली है, मेरे हक में कोई फैसला लेने वाला है। और करते करते जब 5 साल बीतने लगा और समझने लगा कि अब हमारे सारी चीज़ों की, सारी मांग के, अधिकार की अनदेखी हो रही है, तब हम लोगों ने फैसला लिया कि इस सरकार में रहने का हम लोगों का कोई नैतिक हक नहीं है। आप इसे बहुत संजीदगी से आप इन सवालों के जवाब जो है वो दे रहे हैं। हाँ दारा जी, इसीलिए अब मैं एक और सवाल पूछती हूँ और वो ये है कि आपने दिल में ये कब तय कर लिया कि अब मेरी नहीं बन पाएगी, मैं इस सरकार के साथ नहीं रह सकता हूँ? कब आपने मन बना लिया? आपने फैसले को जगजाहिर एक टाइम पर किया होगा, लेकिन कब आपके दिल ने आपको कह दिया कि बस अब दारा अब नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, अब मैं आपको किसका मैं क्या बताऊं, किसका नाम बताऊं, किस मंच का नाम बताऊं। कैबिनेट से लेकर के बहुत सारी जो सारी चीज़ें जिस मंच पे उठाना चाहिए था, जिस स्तर पे अपनी चर्चा करनी चाहिए थी, उस चीज़ पे मैंने चर्चा किया। और खासकर कुछ लोग तो पूछते हैं, आपने तो नहीं पूछा कि 5 साल लोगों ने मलाई खाया और आखिर में छोड़ दिया। मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये समाज जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, कितने दुखित हैं
कि 5 साल तक जिनके वोट के, हम लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, 5 साल तक जिनकी वोट की बुनियाद पर सरकार बनने के बाद जो लोग आज तक मलाई खा रहे हैं और गरीब को किसी ने पूछा और पहचाना नहीं, इससे आहत होकर के हम लोगों ने समर्थन वापस लेने का काम किया और त्यागपत्र देने का काम किया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जो नौजवान अपनी डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहा है, अपने रोजगार के लिए कितना परेशान है। आज वो किसान जो अपने खुशहाली के लिए समर्थन दिया था पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, जाड़े के दिन में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली के जाड़े के दिन में अपने खेत में चारपाई डाल करके रखवाली कर रहा है, कितना पीड़ा होती होगी। आज ऐसे तो समाज के, ऐसे तमाम समाज के लोग हैं। मैं तो पिछड़े समाज का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पूरे प्रदेश के लोग मिलने आते हैं। तो हाँ, ये बरसों से ये दुख जो है ये ओबीसी और जो दलित समाज के लोग हैं वो झेल रहे हैं, और ये पूरा देश देखता है। हम बातें तो करते रह जाते हैं, मैं डिबेट करती रह जाती हूँ, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस रहती है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप चूंकि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समाज के, इनका एक चेहरा है, आपने केवल इनको वोट बैंक समझकर नहीं छोड़ दिया है, आपने इनके लिए इन 5 सालों में क्या किया, मुझे वो गिनवा दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक जिस सरकार में रहने के बाद हमें भरोसा था कि शायद जिस सरकार को, जिस पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाने वाले हैं, शायद इनके हित में कोई फैसला होगा, शायद इनके नौकरी के लिए। आज पूरी तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों में कई महीनों से जो नौजवान टीचर की भर्ती में जो जाड़े बरसात गर्मी में जो लाठी खा रहा है, जिनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिनका अधिकार छीन करके दूसरे के हित में फैसला लिया गया, दूसरे को दे दिया गया। आज पूरे प्रदेश में जिनकी आबादी आधे से ज़्यादा है, उनके जो नौजवान जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, आज देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, आप सच्चाई समझ में आ जाएगी किसके खाते में कितनी स्कॉलरशिप गई है। यही भरोसा किया था पिछड़े समाज के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के बाद उनका पूरा का पूरा। आप एक बिंदु भर काम नहीं कर पाए समाज के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जिस सरकार में हम लोग थे, इस भरोसे के साथ कि शायद आने वाले दिन में कुछ हो जाएगा, आने वाले दिन में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब लगने लगा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें हम लोग शामिल थे, ये पूरी तरीके से ये पिछड़े समाज का, दलित समाज का, रोजगार का, छात्र नौजवानों और किसानों की पूरी तरीके से जब अनदेखी करने की बात कर रही है, तब हमने फैसला लिया था इस सरकार से समर्थन त्यागपत्र देने का। आज आप समाजवादी पार्टी के साथ नहीं ज्वाइन आपने की है उस पार्टी को, आप कब हाथ मिलाने वाले हैं उस पार्टी का? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि चूंकि इसके पहले भी हमारे तमाम चैनल में सवाल पूछे जा रहे थे, मैंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के हमारे जितने शुभचिंतक और समर्थकों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मुझे कई बार पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद से मुझे जाने का मौका मिला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और ये भी बता दूं कि जिस विधानसभा में मैं चुनाव लड़ा, शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती मधुबन से। इसके पहले कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। अब लोग चैनल पे तमाम आपके डिबेट में तमाम लोग बैठते होंगे, लोग कहते हैं किसी का टिकट कट रहा है, कोई किसी के लिए मांग रहा है। हाँ। लेकिन मेरे बारे में सबको पता है कि मैंने कभी टिकट नहीं मांगा और न टिकट कटने का कोई डर था। मुझे टिकट से ज़्यादा मेरे समाज, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मुझे उसकी चिंता है। जब ये समाज साथ में रहेगा तो बहुत सारे टिकट आते जाते रहेंगे। मैंने कभी इसकी चिंता परवाह नहीं की और मैंने कहा था कि उनसे। पर मुझे ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी का दामन कब थामेंगे? देखिए, मैंने अपने पूरे प्रदेश के जितने शुभचिंतक और समर्थक थे, जिन लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में कई बार भेजा और विधानसभा में जिता के भेजा पहली बार, मैं उस सारे समर्थकों से राय लेने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा जिन उनका अंतिम निर्णय था। और मैंने कहा था कि जो उनका अंतिम निर्णय होगा वही मेरा अगला कदम होगा। हाँ। तो सारे लोगों ने कहा अगर आने वाले दिन में इस पिछड़े वंचित समाज के लोगों के लिए काम करना है, इस दलित समाज के बेहतरीन विकास के लिए काम करना है, आने वाले दिन में स्वाभिमान सम्मान के जीवन जीना है, तो आने वाले दिन में निश्चित रूप से हमको समाजवादी पार्टी की तरफ जाना होगा। और मैंने तभी निर्णय ले लिया कि 16 तारीख को
मैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ही है जो दलितों का और वंचितों का उत्थान करने वाली है, क्योंकि वो पिछले कई टाइम से अपने अपने टाइम पर सरकारें चलाती रही हैं। ऐसा क्या आपको दिख गया कि आपने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी का ही रुख करना है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोग ये सारे समझदार जिम्मेदार लोग हैं। सारे लोगों से राय लेने के बाद ये निचोड़ आया कि इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही अकेले वह पार्टी है जो हमेशा, चाहे मंडल कमीशन से लेकर के जो पिछड़ों के आरक्षण का सवाल रहा हो, सबके, चाहे वंचित समाज का हो, नौजवान के रोजगार का सवाल रहा हो, चाहे किसानों का सवाल रहा हो, इसके लिए लड़ती है, उनके हित में फैसले लेती है। इसलिए मैंने भी उन पर यकीन पूरा किया है और समाजवादी पार्टी और उनके नेता माननीय अखिलेश यादव में कि उन्हीं के नेतृत्व में रह करके आने वाले दिन में हम इससे पूरे पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, नौजवान छात्रों, किसानों के लिए। वो जैसे हुआ था ना कि एक सांसद जी के सपने में आए थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से लड़वाइए। फिर अखिलेश जी के सपने में आ गए श्री कृष्ण जी और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी सरकार बनने वाली है। तो क्या दारा सिंह चौहान जी के भी सपने में आए और अचानक उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, समाजवादी पार्टी ही है जो अब दलितों का उत्थान करेगी? क्योंकि ये पार्टी नई नवेली तो है नहीं, ये बरसों से रही है, सरकारों का हिस्सा रही है, सरकार चलाती भी रही है। ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक इन पर इतना विश्वास हो गया? कौन सी ऐसी डील हुई है दारा सिंह जी? देखिए, नहीं कोई, देखिए मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है हमेशा से। शायद मुझसे आपसे कभी इस तरीके से किसी चैनल पे कभी डिबेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी किसी डील पे भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा करता उस गरीब समाज पे जो छात्र जीवन से हमने संघर्ष करने का काम किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में, वैसे तो देश की पार्लियामेंट में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, माननीय अखिलेश यादव जी चूँकि वर्तमान में सांसद भी हैं, किस देश की सबसे बड़ी आबादी जो ओबीसी की है, जब तक इस प्रदेश, माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। आप जानती हैं कि इस देश में आधे से ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी है, जिसकी संख्या है, आज उसके हिसाब से उनको आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन लागू होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद भी आज देश की क्लास 1 की नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी कितनी है। आज जिस तरीके से संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, पिछड़े समाज के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी के मैं उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं जो पार्लियामेंट उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में मैं जनगणना करा करके उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से रोजगार में, उनके विकास में, सारी तो चारों आप तरफ जो भी मुझसे हो सकता है यकीन कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ आप जल्दी जो है शामिल होने वाले हैं। अच्छा, तो फिर चुनाव कहां से लड़ेंगे ये भी तो बता दीजिए दारा जी। अब देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल होऊंगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जो भी फैसला होगा, जो भी आदेश होगा, उसका मैं पूरी तरीके से पालन करूंगा। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, आपसे बात करके अच्छा भी लगा। बहुत आपने बहुत संजीदगी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो आरोप आप पर लगातार लगते रहेंगे कि 5 साल बाद अचानक ये दिल और हृदय परिवर्तन आपका क्यों हुआ है, उसके जवाब आपने देने की कोशिश की है, लेकिन आपको ऑल द बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।